इतना दूर दूर से रख, थोड़ा सा लॉन्ग रख, पूरा पूरा बॉडी पोज पे आए। स्टार्ट। सभी को नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं राकेश राणा आपके समक्ष यहाँ पे कारगिल से जुड़ा हूँ आपके साथ, और मेरे साथ मेरे कैमरामैन हैं मिस्टर चौहान। तो आज ऐसे ही हम ट्रैवल कर रहे थे तो अपना मन में आया कि क्यों ना मतलब लाइफ सेल्स, जो एक सेल्स पर्सन होते हैं जो अपना पूरा दिन मार्केट में देते हैं, और कभी हम सेल्स प्रोफेशन को इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ में भी जब सेल्स पीपल की बात करें तो बस मतलब ऐसा समझ आता है कि थका हारा आदमी, और अपना सेल प्रोफेशन को उतनी इज्जत भी नहीं देते हैं मतलब जितना लोग समझते हैं। तो थोड़ी सी परिभाषा चेंज हो रही है, बट इसी सारी जर्नी या सेल्स लाइफ जो एक सेल पर्सन की होती है, वो क्या उतार चढ़ाव उनकी लाइफ में होते हैं, क्या पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ चैलेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्टील इंडस्ट्री के बोल सकते हैं दिग्गज, जिनके पास 22 साल का तजुर्बा है, और वो जनरल मैनेजर हैं स्टील इंडस्ट्री में, मिस्टर धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी सर। नमस्ते राकेश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत हेलो बढ़िया। जोहान। हेलो सर। हेलो सर। जोहान जो अभी हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं, हमारे सेल्स मैनेजर श्रीनगर में प्रवर टीएमपी के, जी सर। जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, श्रीनगर, सेंट्रल कश्मीर, कारगिल, लद्दाख देखते हैं। जी राकेश जी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन कराया कि हमारे साथ 22 साल से ज़्यादा का तजुर्बा अपना त्रिपाठी सर के पास है, और इनके पास बहुत अच्छी खटी मीठी यादें होंगी जो सारी हम कोशिश करेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको आपके समक्ष रखने की। तो सर इंटरव्यू स्टार्ट करें अपना? बिल्कुल राकेश जी। सर बताएं अपनी इस 22 साल की सेल्स जर्नी के बारे में कुछ बताएं। देखिए राकेश जी, जैसे आपने कहा एक सेल्स पर्सन भी एक खिलाड़ी होता है, एक एथलीट है। एक एथलीट जिसने सक्सेस लेनी होती है, उसमें देखिए क्या चीज़ है, एक सेल्फ बिलीफ, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क। सेल्फ बिलीफ मार्केटिंग गाइस का किसी का एक सोल है। अब हम और आपके जाते हैं किसी भी लीडर की, जैसे आप फोन कॉन्टेक्ट में जाते हैं, हम जाते हैं, हमें वहाँ पे नए लोगों से मिलना होता है। जब तक हमको खुद पे विश्वास नहीं होगा तो हम कंपनी के बारे में किसी को विश्वास करते हैं। जो मैं आपसे बोलूँ, जो मेरी 22 साल की जो जर्नी है ना, मेरी ज़िंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आए, कभी सक्सेस भी मिली, कभी निराशा भी मिली, कभी ये लगा यार कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, हारा भी, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन में मिला। जैसे आपने एक चीज़ कहा ना कि सेल्स गाई की जर्नी क्या है, ज़िंदगी क्या है जी। आज आप और हम यहाँ के इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर किसी ने देखा कहेंगे यार देखो मज़े मार रहे हैं, ठीक है। अब उनको ये नहीं पता इस मज़े के लिए आपने जम्मू से कारगिल या लेह के लिए 650 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करी। जी। हमारे पास ये भी लग्जरी नहीं है कि हम एक छुट्टी ले लें या एक एक्स्ट्रा नाइट स्टैंड ले लेंगे ताकि हम अपने आप को फील फ्री करें। हम लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हो, हम लड़ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि मैंने 22 साल में अपनी लाइफ में देखा है कि नीचे से ऊपर की जो जर्नी है बहुत मज़ेदार है। आप कोई भी काम करें, दिल से करें, सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं करें। तो करेंगे वो जो नशा है, जो काम का जो सक्सेस का नशा है, जो सेल्समैन का है कि एक भी डीलर नया खड़ा हो उसकी सेल को हम मेंटेन कर पाएँ, वो नशा है। तो कहते हैं कि उसका सेल्समैन के लिए जिसने वो नशा पा लिया तो उसको कोई रोक नहीं सकता ज़िंदगी में। वो जैसे आते थे आसमान की बुलंदियाँ, जो पहाड़ की ऊंचाइयाँ, वो वहाँ को आराम से जा सकता, छू सकता है। तो सर अपना सेल्स का जो अपना प्रोफेशनल करियर है कब स्टार्ट किया था आपने? देखिए राकेश जी, वैसे जो मैंने अपना सेल्स प्रोफेशन का कैरियर स्टार्ट किया, इनिशियल टाइम पे आपने बिलीव करेंगे स्टील इंडस्ट्री में आने से पहले मैं आपका हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के जो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उसमें मैंने काम किया। फिर उसके बाद में टेली कम्युनिकेशन में मैंने काम किया। फिर मैं आपका एयरटेल में भी काम किया। 2006 ऑनवर्ड से मैंने स्टील जर्नी स्टार्ट की। मेरा ड्रीम था कि भाई चलो कोई भी चीज़ करनी है, मुझे एक्सप्लोर करना है, तो मुझे चैलेंज मिला। मैं दिल्ली में पला बड़ा, आप सोचते हैं ना कि दिल्ली में पला बड़ा लड़का जिसको नेचुरल लाइफ पसंद, तो मुझे टास्क मिला हिमाचल कवर करने का। तो मैंने हिमाचल लिया, जहाँ मुझे नहीं पता था कुछ भी लोकेशंस का। उस लोकेशन पे मैंने अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश किया, जहाँ हम 1000 टन भी हमारे लिए एक सपना होता था। आज उसी प्रबल टीएमपी से हम 25,000 टन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा हिमाचल, पंजाब, जेएंडके
लेह लद्दाख सभी इलाकों को हमने कवर किया। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। सर एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जैसे 2006 से आपने स्टील इंडस्ट्री में एंट्री ली और उससे पहले भी आपने अलग अलग इंडस्ट्री में काम किया है। एक नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो सेल्स प्रोफेशन को थोड़ा ऐसे ही समझा जाता है कि यार ये कोई जाएगा, कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट या किसी के डोर टू डोर मार्केटिंग जाएगा और कोई प्रोडक्ट बेचने जाएगा, तो थोड़ा सा उस तरीके का इज्जत नहीं होता है। और 2006 से पहले का आपका करियर है, कैसे मन में ख्याल आया कि यार मैंने सेल्स लाइन चुननी है? मैं ईमानदारी से आपको बोलूँ, मैं सिविल सर्विस से एस्पिरेंट था और मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक स्किल है कि मैं किसी को कम्युनिकेट या कन्विंस कर सकता हूँ। तो मैं सोचता था कि चलो अगर कुछ नहीं हुआ तो टीचर बनेंगे या तो मार्केटिंग मुझे चैलेंजेस पसंद थे कि मेरे लिए सेल्फ ड्रिवन है, मैं अपने आप को टारगेट दूंगा, मोटिवेट करूंगा। तो देखो मोटिवेशन या अगर कोई चैलेंज नहीं, सेल्स लाइन से अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। सेल्स लाइन में आपको भी पता है कि हम एक बार जीरो से लेके ऊपर तक खड़ा करना, और जैसे आपने कहा किसी प्रोडक्ट की पहचान आपके नाम से हो जाती है, वो सक्सेस कमाने में जो मज़ा और जो नशा है ना, वो और कोई प्रोफेशन में दे नहीं सकता। तो मैंने इसीलिए सेल्स लाइन चूज़ करी थी। हमें हर डे टू डे लाइफ में आपको नए चैलेंजेस, नए एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात है ना कि अब ज़िंदगी सीखते बहुत ज़्यादा कि मैंने अगर हिमाचल में काम किया, JNK में काम किया, नए नए लोगों से मिला और नई नई चीज़ें सीखी और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरा मानना है कि लाइफ में सेल्स प्रोफेशन के लिए एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी भी आदमी के सेल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आ रहा है, चाहे कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। कि एक बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट अगर हम दे रहे हैं तो हमें तनख्वाह मिल रही है, तो आपका भी, तो आपकी फैमिली के लिए प्रॉफिट आपको मिलेगा। सर जब आपने शुरुआत की थी तो आपका सपना क्या था जब प्रोफेशन में आप जुड़े और स्टार्ट किया इनिशियल स्टेज पे? सपना और ये था राकेश जी कि मैं अपनी पहचान बनाऊँ। मुझे किसी ने एक चीज़ कहा था कि एक मैं बहुत बड़े नाम के साथ काम करता था, उन्होंने मुझे ये बोला कि आपकी पहचान हमारी कंपनी के नाम की वजह से है। तो मैंने उनसे बोला था नहीं, मेरी पहचान मेरे माँ बाप के दिए हुए नाम से है। तो मैंने उस नाम के साथ काम शुरू किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आज जैसे मैंने आपको प्रबल के लिए बोला कि आज प्रबल की पहचान मेरे नाम से है, और प्रबल और हम एक सिमिल्टेनियस है कि आप त्रिपाठी के हैं, प्रबल के हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो कहीं एक ही है। तो ये जो नशा है और ये जो सक्सेस जो मिलती है ना, इसको हम किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ से खरीद नहीं सकते। इसके लिए आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन और एक लॉन्ग प्रोसेस में आपको जाके मेहनत करने के बाद ही आपको मिल सकती है। अच्छा, और सर अपना जो सेल्स जॉब है तो इसने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आई, मतलब सेल्स प्रोफेशन सेल्स प्रोफेशन आप कह सकते हैं कि सेल्स गाई एक वो सेक्रीफाइस करता है कि जो हम रीपे नहीं कर सकते। हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप 24/7 कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्याओं से घिरे हो। आज चाहे कि मेरे पास सक्सेस है, मुकाम है, लेकिन फैमिली से दूरी, फैमिली को टाइम नहीं दे पाना और फैमिली के साथ खुशियों को ना बांट पाना एक ऐसा डिसएडवांटेज है ना राकेश जी, जो कई बार बहुत ज़्यादा महसूस होता है। सर जब आपने ये शुरुआत की तो सेल्स की, तो क्या क्या आपको चैलेंजेस, कठिनाइयाँ आई शुरुआत में? राकेश जी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी नई चीज़ को लेके हम किसी के पास में जाते हैं तो लोगों का परसेप्शन हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई प्रैक्टिकली भी नहीं कहता कि आपको 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। तो जैसे मैं जम्मू में मैंने एक बार स्टार्ट किया कैरियर, तो आपने विश्वास करें कि एक काउंटर में 5.5 घंटे बैठा रहा। सेल्समैनशिप में मैं सिर्फ यही चाहता था मेरा प्रोडक्ट ले चाहे ना ले, लेकिन मेरा चेहरा और मेरा नाम याद रखे। तो मेरी पहली स्टोरी और पहला सक्सेस वही है कि अगर कोई डीलर आपका नाम और चेहरा पहचाने तो आपके लिए आगे काम आसान है। बहुत चैलेंजेस होते हैं। बहुत बढ़िया। जैसे सर मैं आपको पूरा JNK लीड कर रहे हो, इवन हिमाचल आप देखते हो, इतना ट्रैवल होता है, तो कैसे आप इतने दौड़ भरी लाइफ में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं? देखिए, पर्सनल लाइफ मैंने आपसे बोला कि पर्सनल लाइफ के साथ मैं जस्टिफाइड नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहा हूँ कि अपनी वाइफ हो, बच्चे हो, अपने बच्चों का बचपना मिस किया। प्रोफेशनल लाइफ में क्या है कि एक फायर होता है सक्सेस के पीछे भागना, कि आप एक टन से आप एक डीलर से आप अगर 200 डीलर का नेटवर्क बनाते हैं, जो आपको पहचान मिलती है, जो कामयाबी मिलती है, वो उसके लिए ड्रिवन, सेल्फ ड्रिवन आता है। खुद के लिए चैलेंज बनता है कि नहीं यार, हमने एक नया मौका बनाता है। कोई कहे कि एक चीज़ नहीं हो सकती, और जब आप कहो कि मैं कर सकता हूँ,
और उसको मैं करके दिखाऊंगा। यही मोटिवेशन है कि जो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैंने जीरो से आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, तो ये एक मेरा फलसफा था कि खुद को टारगेट किया था, जो कोई नहीं कर सकेगा वो मैं करूँ और उसके लिए हार नहीं मानूंगा। सर कभी ऐसा भी लगा सेल्स में कि यार मैं किस लाइन में घुस गया और आप डिमोटिवेट हुए हों कि यार मैं ये ना जॉब छोड़ दूंगा, या उस टाइम पे फिर आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कोई ऐसा देखिए एक्सपीरियंस? राकेश जी, मैंने आपसे कहा ना कि सेल्स का एक एथलीट होते हैं, हम हर दिन तो कामयाब नहीं हो सकते। कई बार ऐसा पूरा दौर आता है कि जब आप खुद से हारने लगते हो, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, हम मेंटली परेशान होते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात मालूम क्या है कि ये परेशानी अपनी फैमिली को आप नहीं बता सकते, क्योंकि फैमिली का एक ही फंडा होता है कि आप इस चीज़ को छोड़ो। और इस टाइम पे मैं खुद से बात करता हूँ राकेश, मैं लिखता हूँ, यार ये चीज़ मुझे परेशान करती है, आप लिखोगे, 2 बार लिखोगे, उसके बाद खुद से बात करके खुद को मोटिवेट करता हूँ। एक दिन हारा, अगले दिन जीतेंगे, यही नए चैलेंज लेके हर दिन उठते हर दिन आते हैं, बहुत बढ़िया। सर सेल्स में टारगेट होते हैं और टारगेट होगा तो प्रेशर भी होगा, तो कैसे आप प्रेशर को हैंडल करते हो जब आपको टारगेट्स नेचुरली सेल्स में टारगेट होते हैं तो कैसे आप हैंडल करते हैं? देखिए रखेंगे, टारगेट नहीं है ना। अगर आप पूछिए, बचपन से अगर हम पैदा होने के बाद में हम कोई ना कोई टारगेट लेके चलते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमें IAS बनना है, XYZ, कुछ नहीं। सेल्समैनशिप में टारगेट नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं है और डिटर्मिनेशन नहीं है। टारगेट आते हैं, बॉसेस के हैं, हर चीज़ को हर दिन हम पूरा भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ पर दिल से जुड़े रहें और मेहनत करते हैं तो कामयाबी होती है। कई बार हम नहीं कामयाब भी होते, लेकिन कई बार हम कामयाब भी होते हैं। ग्राउंड वर्क पे हमने अपने आप को इतना डीप रूटेड किया है कि जो भी कंपनी टारगेट देती है रैशनली हम उसको अचीव करते हैं। प्रेशर तो रहेगा, ये हमारा 24/7 का जॉब है कि आज आप और हम बहुत खुश हैं, अभी एक कॉल आएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर लगेगा यार अब कैसे इसको ओवरकम करें, लेकिन अंदर से ही फायर पावर आती है कि नहीं यार इसको हम लड़ सकते हैं और इसको अचीव कर सकते हैं। सर जैसे आपने चैलेंजेस के बारे में भी बीच बीच में बताया, कोई ऐसी कठिनाई जो आपको लाइफ में या आपके सेल्स प्रोफेशन में आई हो और उससे क्या आपने सीख लिया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कुछ ऐसी चीज़? देखिए राकेश जी, सेल्स लाइन में ये है कि कहीं बार आप नई जगह जाते हैं जहाँ आपकी कोई पहचान नहीं। जैसे मैंने JNK में काम स्टार्ट किया, हिमाचल में काम किया, चाहे मैं दिल्ली में था। दिल्ली से जब मैं हिमाचल आया तो हिमाचल की जॉब एप्लीकेशन के बारे में मुझे नहीं पता था। मैं अगर कोई सेल्स कॉल करता था तो मुझे कामयाबी नहीं मिली, तो उस टाइम बहुत निराशा भी होती थी, क्या मैं कामयाब हो भी सकता हूँ कि नहीं हो सकता। उस वक्त मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए बहुत छोटे छोटे टारगेट्स रखे। उन छोटे छोटे टारगेट्स को पकड़ के मैं चलता रहा और हार नहीं मारी, लड़ता रहा, तो आगे बढ़ते गए। दिक्कतें तो आती हैं, परेशानियां भी होती हैं, कंपनीज में भी कभी दिक्कत होती है, बॉसेस से भी दिक्कत होती है। खुशकिस्मती ये है कि आपका जो मैनेजर है, जो शुरू में आपको गाइड करता है, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। अच्छे होते हैं वो आपको आगे बढ़ने का मौका देते हैं, बुरे होते हैं आपको हर जगह रोकते हैं। पॉलिटिक्स भी होती है, सबसे लड़ना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ज़िंदगी में बिना लड़ाई के कोई चीज़ मिलती भी तो नहीं है। सर आपके हिसाब से सेल्स में सबसे अच्छी बात क्या है? सेल्स में सबसे अच्छी चीज़ ये है राकेश, हमारी बहुत बड़ी फैमिली। आप भी जब आपने भी हिमाचल में काम किया, जम्मू कश्मीर में, तो देखिए हमारे कितना बड़ा परिवार है। हमारे एक भाई ने कई भाई, आज हम पूरी जगह, आज आप और हम पूरे देश से आने के लिए तरसते हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हम काम भी कर रहे हैं और इन बातों को निकाल भी रहे हैं। तो सेल्स लाइन में सबसे बहुत बड़ी सीखने को बहुत मिलता है, पर्सनल ऑब्जर्वेशंस बहुत। हम हर दिन 10 लोगों से मिलते हैं, 20 लोगों से मिलते हैं, तो अगर आप किसी से 20 लोगों से मिलते हैं, अगर आप एक बात सीखते हैं तो 20 नई बातें सीखते हैं। अब मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी ना कि मुझे 20 कमियाँ हो सकती हैं, तो 20 कमी को काटूंगा कैसे? 20 नए लोगों से एक उनकी अच्छाई लेके अपनी 20 कमियों और आगे बढ़ना। सेल्स लाइन का परिवार बहुत बड़ा होता है, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। ऐसे एक नॉर्मल धारणा है कि ये मैंने ऐसे थोड़ा पहले भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता हुआ पूछा था। लोगों का मानना है कि सेल्स टारगेट की जॉब है, आपका क्या मानना है? त्रिपाठी जी का क्या मेरा point मानना है राकेश जी, अगर मैं किसी काम के लिए 100% ईमानदारी से काम करता हूँ तो टारगेट मैटर नहीं। टारगेट वहीं पे मैटर करते हैं कि जहाँ पे हम अपनी जिम्मेदारियाँ चुनौतियों से भागना चाहते हैं, हम एक फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं।
हम डीलर के पास जाते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि सेल। हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी प्रोडक्ट को बेचना है, जिस दिन उस प्रोडक्ट को आपका डीलर अपने दिल से बेचना स्टार्ट कर देगा तो टारगेट आपके लिए कभी भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगी। पुश ऑन सेल से हमेशा टारगेट नहीं रहेगी। आप किसी के पास जाते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो सेल्स गाय, जो मेरा मानना है, डीलर की समस्याओं को सुनता है और उनको समाधान करता है, उसके लिए कभी भी सेल टारगेट डिसाइड कौन करेगा? मैं और आप ही करेंगे। हमारे में से आप सभी डिसाइड करेंगे कि क्या टारगेट होना चाहिए। कई सेल्स गाइड होते हैं जो आप टारगेट देते हैं उससे बहुत ऊपर जा सकते हैं। ये तो माइंड सेट है आपका। मुझे नहीं लगता कि टारगेट कोई बहुत बड़ा हर्डल्स है, लेकिन जो नई जनरेशन आती है वो शॉर्टकट चाहती है, मेहनत करना नहीं चाहती। जैसे आपने सेल्स के बारे में बताया, और क्या आपको लगता है कि सेल्स की जॉब जो है किसी इंसान की बेहतरी में काम करता है, इम्प्रूव करता है? देखिए इंसान के बिल्कुल राकेश जी, सेल्स लाइन में क्या है ना कि आपको आपके क्रिटिक्स मिल जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी के क्रिटिक्स मिल जाएंगे कि आप दिन में 20 लोगों से मिलते हैं, आप अपने अंदर को रखते हैं। तो सेल्स लाइन से ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकता जहाँ पे आप हर दिन अपने आप को परख सकें, क्योंकि आपको हर दिन लड़ाई लड़नी, एक सेटअप तो होनी नहीं। जैसे हमारे पास बहुत चैलेंजेस होते हैं, टारगेट चैलेंज है, मार्केट कंपटीशन चैलेंज है, पेमेंट चैलेंज है, टीम मैनेजमेंट का स्ट्रगल्स है, तो सभी चीज़ें हर रोज़ होती हैं ना, तो वो चीज़ें तो आपको डे टू डे करना है। तो सेल्स लाइन का जो भी है उसमें आपको सीखने को बहुत मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए आपको बहुत सारे चांस मिलता है, क्योंकि हमारे पास दायरा अनलिमिटेड होता है। हम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जोन में काम जाके करते हैं, तो हमें नए नए कल्चर्स के बारे में सीखने को मिलता ही है, नए नए लोगों से भी मिलता है, नए आइडियाज़ में मिलता है। तो जो तो मैंने कहा ना कि आपकी 20 कमियाँ, अपनी इस अच्छाइयों को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी वो कमियाँ खत्म हो जाएंगी। कभी आपको लगा हो कि कोई ऐसी डील हो, बड़ी डील, और आपने उसको क्रैक किया हो, कैसा आपका रिएक्शन या क्या आपको महसूस हुआ उस टाइम पे? देखिए, मैं एक थोड़े से दूसरे, हम यंग टाइम में अपने कॉलेज लाइफ में थे, हम किसी को भी देखते थे, किसी को भी कोई पसंद आता था, अगर एक बार वो मुस्कुरा के आपको देख ले तो आपका दिल भाग भाग हो जाता। वो बात कर ले, ठीक है ना, बात कर ले तो लगता था कि बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाए। तो किसी भी नए प्रोजेक्ट को जब हम काउंटर करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, सारे फाइट्स करते हैं, जब वो लगता है ना, जब वो डील मिलती है तो लगता है कि यार वही माशूका है जिसको प्रपोज किया ना, उसने हाँ बोल दी। जो खुशी उस टाइम मिलती है वही चीज़ उस टाइम महसूस होती है। तो बहुत ही, आप कह सकते हैं नशा, वो जो नशा, वो जो फील होता है ना, वो किसी शराब, किसी चीज़ से नहीं होता, जो प्राइड आप फील करते हैं उस टाइम। सर एक और जैसे क्वेश्चन है अपना, बहुत सारी ये मतलब बोल सकते हैं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे सेल्स पीपल की ज़रूरत होती है। क्या वजह है, क्यों ज़रूरत होती है इंडस्ट्रीज़ के लिए? क्या रोल प्ले करते हैं सेल्स पीपल बोल सकते हैं, या जो भी सेल्स टीम है वो क्या रोल प्ले देखिए करती है राकेश इस जी, इंडस्ट्री की आज के सक्सेस टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट वो अपनी खूबी खुद नहीं बता सकता, उसमें वो सुगंध नहीं होती है, उसमें सुगंध, स्वाद, उसका सौंदर्य बढ़ाने के लिए सेल्समैन का होना ज़रूरी है। वही वो सभी चीज़ें लोगों तक पहुंचाता है, उनको विश्वास दिलाता है कि कस्टमर को इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है, अगर ये चीज़ आप रखते हैं तो आपका क्या फ़ायदा हो सकता है। हम व्यापार अपने लिए नहीं कर रहे, एज अ सेल्समैन आपके पास में है तो मैं आपके लिए बिजनेस लेके जा रहा हूँ, उस बिजनेस से हम दोनों ने कमाना है। अगर एक डीलर हमारा कोई प्रोडक्ट बेचता है, उसकी वेल्थ बढ़ती है तो कंपनी की वेल्थ बढ़ती है, और कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी तो डीलर की वेल्थ बढ़ेगी। तो इसमें है कि किसी प्रोडक्ट को आप कितना भी आप दमदार नहीं बना सकते। मेरा मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग सेल्स टीम एक पूरे प्रोजेक्ट को भी अच्छा कन्वर्ट कर सकती है। एक खराब मैनेजमेंट, एक खराब सेल्स टीम एक अच्छे प्रोजेक्ट को बाजार में जीवन कर सकती है। बहुत बढ़िया। जैसे सेल्स के बारे में हम बात कर ही रहे हैं,